हेलो। इसमें जितनी प्रतियोगिता दर्पण की जो बुकलेट होती है अगस्त मंथ की, उसका मैंने सारा नोट्स बना के जितने इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं मैंने सबको इसमें कंपाइल कर दिया है। तो आपको प्रतियोगिता दर्पण या भी पढ़िए या फिर ये नोट सीधे रिफ़र कर लीजिए, या फिर उसको पढ़ के आप यहाँ से नोट्स से क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है कि उसको बल्कि थोड़ा सा हो जाता है तो उसको रिवाइज़ कर सकें, तब उसकी जगह पे ये रिलाई कर सकते हैं। ये सारे वन लाइनर है और स्टेट पीसीएस में जो पूछे जाते हैं और जितने यूपी ट्रिपल एससी और यूपीएससी जो एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए सारे करंट अफेयर्स हैं। तो आप या फिर प्रतियोगिता दर्पण पूरा पढ़िए या फिर इसको लेके आप इससे सिंपली रिवाइज कर सकते हैं। और देन इसके बाद मैं क्यूज़ कराऊंगी तो क्यूज़ से आप पूरा एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पेज में पूरा कंपाइल है, 4-5 पेज में। तो आपका देख लीजिए, एक्चुअली 1 2 3 4 5 है ना, 5-5.5 पेज में ये पूरा कंप्लीट है। तो आपको पूरा ऐसे प्रतियोगिता दर्पण रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। विजन आईएएस या फिर कोई और बुकलेट, तो यहाँ पे एक्चुअली ये जून का है, ऊपर जुलाई का होगा, हाँ जून जुलाई का होगा, ये अगस्त का है। ओके, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल में क्या था एक्चुअली, जो जैसे जैसे प्रतियोगिता दर्पण है वैसे वैसे मैंने उस टॉपिक वाइज से मैंने सारे नोट्स ही बनाए हैं, जैसे नेशनल फिर वर्ल्ड का फिर आगे जैसे जैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, स्पीड आप बढ़ा सकते हैं 1.25 या 1.5x पे आप इसको देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल करंट अफेयर में ये हुआ था कि 9 जून को पीएम ने ओथ लिया था। ये तीसरे टर्म, ऐसा तीसरा इनका टर्म था, कंजिक्यूटिव टर्म था, और ये ऐसे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी के बाद जो 3 टर्म तक लगातार पीएम बने हुए। ठीक है, और इनके ओथ के समय कौन कौन सी डिग्निटरीज आई थी वो देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार ऐसे पूछा था कि 15 अगस्त में कौन से कहाँ के ऐसे प्राइम मिनिस्टर या कुछ आए थे, या फिर रिसेंट कौन से देश के आए थे, या फिर प्राइम मिनिस्टर किसी देश का पूछ लेगा। तो जो ये सब जितना पढ़ा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि मैंने छाट छाट के जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मैंने सब वही सब लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिग्निटरीज कौन है। भूटान के पीएम आए थे शेरिंग टॉबगे। ओके, और बांग्लादेश के जो पीएम थी वो शेख हसीना आई हुई थी। मालदीव के पीएम मोहम्मद मुजूजी, और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनौथ। नेपाल के पीएमपी के दाहाल प्रचंडा। ओके, सियाचिल्स के वाइस प्रेसिडेंट आए थे अहमद अफीफ अतीफ कुछ है। श्रीलंका के रानी विक्रम सिंघे, विक्रम सिंघे। ठीक है, तो ये लोग आए हुए थे। बाकी 72 कैबिनेट मिनिस्टर बना हुआ है, और सेंट्रल और स्टेट दोनों के लेके। पीएम इंचार्ज किस किस के हैं, एक मिनट। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, है ना, पेंशंस की, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्पेस, सॉरी। ओके, फिर गोवा में एक लिविंग विल आई हुई है। लिविंग विल में ऐसे 2 पीपल विटनेस होंगे। इसका थोड़ा ये पीछे का बैकग्राउंड देख लेते हैं। कैसे हमारे यहाँ एक्टिव एथनेसिया अलाउड नहीं है। एक्टिव एथनेसिया क्या होती है, हाँ, एक्टिव एथनेसिया में जैसे कोई एज ए पर्सन डेथ करने वाला है, या फिर उसकी हालत इतनी गंभीर है जो वो जी नहीं सकता, है ना, हॉस्पिटल में एडमिट है और वो जी नहीं सकता, या फिर उसकी लाइफ बहुत दुखमय कट रही है ना, तो आप कोई इंजेक्शन दे के आप उसको मार सकते हैं। मतलब एक्चुअली थोड़ा मार सकते हैं, क्रूड टर्म हो जाएगा, मतलब हाँ, वो अपना जीवन ऐसे ख़त्म करने के लिए कोई इंजेक्शन लेके वो मर सकता है। ओके, या कोई दवा लेके या फिर कुछ एक्सटर्नल तरीके से, है ना, तो उसको एक्टिव एथनीसिया, मतलब एक्टिव उसको बाहर से देके उसको मारा जा रहा है कि एक्चुअली में वो इस कंडीशन में है नहीं कि वो जी सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो एक्टिवली चूज़ करता है कि या उसके जो बिहाफ पे घर वाले होंगे या कोई वो होगा, तो वहाँ पे बाहर एक्सटर्नल तरीके से उसको मारा जाता है, मतलब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ एक्टिव एथनीसिया उसको बोलते हैं। पैसिव एथनीसिया कहाँ गया, पैसिव एथनीसिया में जैसे वो
जैसे उसने एक वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है या किसी ऑक्सीजन के भरोसे वो जिंदा है, या फिर कोई एक्सटर्नल मशीन के तरीके से वो जिंदा है, उस पर रिलाई है, तो वो उस सपोर्ट को हटा लिया जाता है ना। कोई ऑक्सीजन पहना हुआ है तो वो ऑक्सीजन को हटा लिया जाता है, या फिर कोई वेंटिलेटर पे लेटा है, वो वहाँ से वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं उसको हटा लिया जाता है, तो अपने आप वो मर जाता है। तो वहाँ पर उसको पैसिव एथनेसिया, मतलब उसको मारा नहीं जा रहा है, वो खुद मर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ अलाउड है, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया था। और जैनिज़्म में सलेखना होता है। सलेखना मतलब जो आप हंगरी रह के वो खुद से अपना प्राण त्याग कर देते हैं, उसको सलेखना बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जैनिज़्म में है। ओके, चलिए। बहुत से देश में पैसिव एथनेसिया अलाउ है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एंड एक्चुअली एक्टिव एथनेसिया अलाउ है, हमारे यहाँ पैसिव एथनेसिया बस है। ओके, याद रखिएगा। हम 3 करोड़ अर्बन हाउस को पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ रुपए मिले अर्बन हाउस को। 1 मिनट रुकिए। तो 3 करोड़ मिले हुए, 2 करोड़ जो ग्रामीण हाउसेस है उसको बनाने के लिए, और 1 करोड़ अर्बन हाउसेस के लिए। ग्रामीण जो प्लेन हाउसेस होती हैं उसमें 60-40 का रूल होता है। 60-40 मतलब 60% सेंट्रल देगी और 40% स्टेट देता है। ओके। और हिली एरियाज़ में क्या होता है कि हिली एरियाज़ में 90-10 का है कि 90% सेंट्रल पैसे देगी और 10% अपना स्टेट का कंट्रीब्यूशन होगा। ये पीएम आवास योजना कब लॉन्च हुआ था? जून 2015 में। ओके, जून 2015 में पीएम आवास योजना, जून 2015, ठीक है। कोई स्कीम चर्चे में है तो आप उसको देख सकते हैं कि कब वो लॉन्च हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, पीएम इनॉग्रेट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, पीएम ने इनॉग्रेट किया, आपने देखा होगा, बिहार में। और ये किसने बनाया था? कुमार गुप्ता फर्स्ट ने बनाया था 427 सेंचुरी में। ओके। और इसका लोगो का क्या नाम था? मैन लिविंग इन हारमोनी विथ मैन। मैन एक हारमोनी के साथ रहता है दूसरे मैन के साथ, नेचर। मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ठीक है। मैन विथ इन अ पार्ट ऑफ नेचर, या मैन इज पार्ट ऑफ नेचर, ये इसका लोगो में है। 45 एकड़ की ज़मीन में है ये। और ये कार्बन न्यूट्रल है। कार्बन न्यूट्रल, ये जीरो वेस्ट पे कह सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको लिखी हुई समझ में नहीं आएंगी, तो एक्चुअली मैं जो इंटरप्रेट कर रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, आप वहाँ से वो चीज़ें लिख सकते हैं, या फिर एक बार सुनेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी कि हाँ, ये जैसे कार्बन न्यूट्रल लिखा हुआ है या जीरो वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसलिए थोड़ा लेक्चर देखना ये ज़रूरी हो जाएगा कि कुछ चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आएंगी, और यहाँ पे पूरी चीज़ मैंने लिखी हुई है, तो कुछ चीज़ मैं एक्सप्लेन करके आपको उसका बैकग्राउंड समझा सकती हूँ। ओके। बी मेहता प्रोटेम स्पीकर बने हुए, और 18वीं लोकसभा के। प्रोटेम स्पीकर कौन बनते हैं? जो सीनियरिटी लिस्ट में सबसे मतलब ज़्यादा सीनियर होते हैं, तो वो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं, और आर्टिकल 94 में ये दिया हुआ है। ओके। प्रेसिडेंट मुर्मू हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक मर्सी पिटीशन। मर्सी प्ली आई हुई थी किसके द्वारा? एक रेड फोर्ट जो अटैक में, रेड फोर्ट अटैक जो हुआ था, उसमें एक जो कन्विक्ट था वो पाकिस्तान का था, आरिफ अलियास अशफाक ना, आरिफ अलियास अशफाक ने मर्सी पिटीशन डाली हुई थी, तो उसको प्रेसिडेंट मुर्मू ने रिजेक्ट कर दिया था। ये पाकिस्तान का है। ये लक्ष्य तैयबा से ये लक्सर तैयबा से ये जुड़ा हुआ था। ओके, जुड़ा हुआ है। ओके। रेलवे कंडक्टेड ट्रायल रन, रेलवे ने ट्रायल रन कंडक्ट कराया। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज है ना, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज कहाँ? जम्मू कश्मीर में रेलवे ने ट्रायल कंडक्ट कराया। चेनाब रिवर ब्रिज पे बना हुआ है, और 35 मीटर टालर है। एफिल टावर से 35 मीटर भी ये लंबा है। ओके, मतलब उतनी ऊंचाई पे है, एफिल टावर से उतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है। हाईएस्ट आर्किटेक्चर रेल ब्रिज बना हुआ है। ओके। कोझिकोड केरला में है, और ये फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर में इस कोझिकोड केरला, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितने यूनेस्को के हैं और जो रिसेंट होते हैं, जैसे रामसर साइट, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो ये एकदम लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोझिकोड केरला यूनेस्को लिटरेचर। तो ये कोझिकोड यूनेस्को लिटरेचर के लिए है ना, फर्स्ट ऐसा है। ओके, ये अक्टूबर जून तो
हाँ मलयालम, मतलब लिटरेचर यहाँ पे मलयालम है। तो बस इतना देख लीजिए। कोझिकोड केरला फर्स्ट यूनिवर्सिटी। लिटरेचर कौन सा है? कोझिकोड केरला, कालीकट भी बोलते हैं। IGNC है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर। संसद टीवी से लैंग्वेज कल्चर क्या था? IGNC है इंदिरा गांधी। IGNC का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। हाँ एक्चुअली याद आया। जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के है, वो मेमोरेंडम साइन किया किसके? संसद टीवी से। हाँ, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ओके, ऐसे कुछ चीज़ें अपनी लिखी हुई ऐसे भूल जाते हैं क्या लिखे हुए। चलिए, हो जाता है। आर्ट्स है ये। आर्ट्स मेमोरेंडम किसके साथ साइन हुआ है? संसद टीवी के साथ, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ओके। 2 लाख से ज़्यादा नोटा पड़ा है कहाँ? इंदौर में। 2 लाख से ज़्यादा नोटा इंदौर में पहली बार 2013 सितंबर। नोटा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 2013 सितंबर में नोटा इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके। वर्ल्ड का न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड इटली होस्ट करा 50th G7 समिट, है ना। और G7 में जो कंट्री हैं वो 40% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करते हैं और 10% पॉपुलेशन, मतलब 10% पॉपुलेशन है G7 में और वो 40% ऑफ GDP, है ना। मतलब ये नाम है दिया हुआ कि अपुलिया एक इटली में जहाँ सिटी होगी वहाँ पे होस्ट हो रहा है जून 13 से जून 15 के बीच में। ओके। सेकेंड न्यूज़ क्या है? 2 days विजिट किसने किया? हैरिस 2 days विजिट, पता नहीं, इसको छोड़। चाइना न्यूक्लियर फोर्स ना, चाइना का जो न्यूक्लियर फोर्स 3 times लार्जर देन इंडिया। सिप्री के डाटा के अनुसार जो चाइना न्यूक्लियर फोर्स में जो पैसे जो इन्वेस्ट करा वो 3 times ज़्यादा इंडिया से, मतलब 3 गुना पैसा। हाँ, जैसे रसिया 430 कुछ ऐसे करोड़ है, 430 370 500 ऐसा कुछ तो न्यूज़ था, एक्चुअली मैं भूल रही हूँ। चलिए मैं इसको नेक्स्ट में बता दूँगी क्या था। मतलब कुछ तो रैंकिंग वाइज टाइप थी, मतलब 3 times ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, 3 times ज़्यादा कुछ पावर है, न्यूक्लियर फोर्स की पावर है वहाँ पे चाइना में। फर्स्ट पे रसिया, दूसरे में USA, तीसरे में चाइना, ठीक है। और इंडिया, इजराइल 90, इंडिया कुछ नीचे होगा, नहीं पाकिस्तान से तो ऊपर ही होगा, मे भी यहाँ हो सकता है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट में जब करंट अफेयर्स कराऊंगी तो वहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूँगी। ओके। किसी को पता होगा तो ऐसे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस, UNSC ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, नॉन परमानेंट मेंबर। जैसे नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो अभी कौन हुआ है? पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस ने 2 साल के लिए हुए हैं। पूरे 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है। और ये इसमें से हर साल 5 मेंबर जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, वो ग्रुप वो रिप्रेजेंट करते हैं ना। और ये सीक्रेट बैलेट के द्वारा ये नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके। 40 इंडियन वर्क 49 किलो। कुवैत में तो आपने न्यूज़ सुना होगा कि 40 लोग, 49 में से 40 लोग कुवैत में एक बिल्डिंग में रह रहे थे और वो वहाँ पे बिल्डिंग प्लेस के कारण वहाँ पे मर गए। ये कफाला सिस्टम के द्वारा, वहाँ पे कोई कफाला सिस्टम है उसके द्वारा वो लेबर पॉलिसी जैसे होती है, तो वहाँ के कफाला सिस्टम की एक पॉलिसी है। तो ऐसे याद रखिएगा, कोई लेबर पॉलिसी से रिलेटेड है कुवैत में जो 40 इंडियन लोग मरे हुए हैं उससे रिलेटेड है। चलिए एक मिनट।
इंडिया होस्ट कर रहा है एंटार्क्टिक स्पेलिंग गलत लिखी, एंटार्क्टिक पार्लियामेंट 14th एडिशन ना, कोची केरला में। एक मिनट। इंडिया होस्ट करिए अटलांटिक पार्लियामेंट 46th एडिशन ना, 46th एडिशन कहाँ पे, कोची केरला में। ओके। वर्ल्ड का वर्ल्ड ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट कहाँ, साउथ अफ्रीका में। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टर्माइट माउंट साउथ अफ्रीका में। ये कार्बन को मतलब स्टोर करता है ना, स्टोर करके वो नीचे ज़मीन में ऐसे पहुँचाता है कार्बन को। तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट है ना टर्माइट माउंट, साउथ अफ्रीका।